जब तक हमें किसी के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती, तब तक हम पूरा लाभ किसी का भी नहीं ले सकते। कोई भी आप काम करते हो, नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो, अगर आपको पूरी तरह से उसके बारे में नॉलेज नहीं है, पूरी तरह से उसके बारे में पता नहीं है, तो ये आपको पूरी तरह से लाभ नहीं दे सकता। चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो। अगर आप खाना भी खाते हो, अगर खाने के लाभ, खाना क्या है, आप रोटी खाते, सब्जी खाते, पेट भर जाता है, बस यही तक सीमित है, और फिर खाया, फिर मतलब चलता रहता क्रम। मगर कौन सा खाना क्या देता है, इस खाने के लाभ क्या हैं, और ये खाना कैसे खाना चाहिए। हम नाश्ता करते हैं, कोई सुबह उठ के चाय ही पी लेता है, सुबह सुबह बासे मुँह चाय ही पी लेता है, तो वो फायदा नहीं करती, बल्कि हमें नुकसान करती है। कई लोग सुबह उठते हैं, सबसे पहले बीड़ी जला देते हैं, बीड़ी जला लो जिगर से पिया है। तो सबसे पहले हमें लाभ तब पता चलेंगे जब हमें उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होगी। कुछ भी काम कर लो आप, कोई भी काम, खाना हो, पीना हो, चाहे आप दुकानदारी भी करो, जिस दुकानदारी को आप काम करने जा रहे हो, कोई भी चीज़ खरीदारी करने जा रहे हो, कोई चीज़ लेने जा रहे हो, अगर उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज है, तो ही आप उसको खरीद के उससे लाभ उठा सकते हो, अन्यथा आपको नुकसान होगा। तो आज आपसे करने वाला हूँ सिमरन। सिमरन क्या है, सिमरन है क्या। पहली बात यह कि सिमरन कैसे करना चाहिए, सिमरन कब करना चाहिए, सिमरन किस लिए करना चाहिए, ये बात एक अलग है। सिमरन है क्या, सबसे पहले कहते हैं कि हमें पूर्ण जानकारी, सिमरन है क्या। अगर हम इस एक के बारे में जान लेते हैं, सिमरन है क्या, पहले ये जान लो, फिर इसका हमें 100% लाभ मिलेगा। कहते जब पूर्ण जानकारी हो जाएगी कि ये है चीज़ क्या है, जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, ये मोबाइल है और इसके फीचर्स क्या क्या हैं, तभी हम इसका लाभ उठा पाएंगे। अब ये मोबाइल हमें पूरी तरह पता है ये मोबाइल है, तो जैसे हमें ये पता चल गया कि ये मोबाइल है और ये किस काम आता है, ये जब हमें पता चल गया कि ये मोबाइल है तो किस काम आता है, ये हमें अपने आप पता चल जाएगा। राइट बता रहा हूं। अब सिमरन क्या है, हमें अगर ये पता चल जाएगा तो सिमरन से लाभ क्या अपने आप पता चल जाएंगे। सिमरन कब करना चाहिए अपने आप पता चल जाएगा, सिमरन कैसे करना चाहिए ये पता चल जाएगा। हमें मेन बात ये कि पता करना है कि ये वस्तु है क्या। अब ये मेरे हाथ में ये रिमोट है, अब मुझे ये पता है कि मेरे हाथ में ये रिमोट कंट्रोल है। जैसे पता चल गया रिमोट कंट्रोल है तो इसके लाभ पता अपने आप चल जाएंगे। रिमोट वो होता है कि दूर से ही किसी को चला लो, दूर से बंद कर लो। मैं रिमोट से वीडियो चलाता हूँ, रिमोट से वीडियो रोकता हूँ और रिमोट से वीडियो काटता हूँ। 10 मीटर की इसकी रेंज है, 10 मीटर जाके क्लिक कर दूंगा, वीडियो अपने आप चलने लग जाएगा, फोटो अपने आप खिंच जाएगी, वीडियो चल रहा है तो वीडियो अपने आप पॉज हो जाएगा। तो लाभ तब पता चलेंगे, अपने आप लाभ पता चल जाएंगे जब चीज़ के बारे में हमें नॉलेज हो जाएगा। तो सिमरन क्या है, तो हम आपको बताते हैं सिमरन वास्तव में कहते हैं कि हम कोई बड़े संत महात्मा नहीं है, कोई बड़े ज्ञानी धानी इतना नहीं, बस आप लोगों चरण धूली हूँ। बस क्या कि इसी में खोया रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता ही रहता हूँ। जब कोई निचोड़ निकलता है तो सोचता अरे यार हाँ तो बात तो सही है, क्यों ना संतों के बीच इसको साझा किया जाए, कुछ हमारी सच्ची लगेगी और कुछ भूल भुलैया होगी तो हमें सिखलाई मिलेगी। बस इसीलिए से आप जी के दर्शन भी हो जाते हैं। आप कमेंट में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा लगा, कहीं हमें गलती हमें बता देते हैं तो हमें और भी अच्छा लगता है। कि कहते हैं खूबियां बताने वाले 10 होते हैं और गलतियां बताने वाले कोई नहीं। जो गलतियां बताता है वो अपना सच्चा हितैषी होता है, वो चाहता है कि गलत ना करे, गलत ना जाए। तो जो हमारी गलतियां बताता है उनको लाख लाख शुक्राना करता हूँ। हमारी गलती जो बता देते हैं आप लोग कि इसमें आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था या आपने ऐसे बोला, तो उनका बहुत बहुत कहते हैं एहसानमंद हूँ मैं। जो हमारी गलतियाँ, कहते हैं स्कूल में आप जाते हो, टीचर आपकी कुछ गलती पकड़ता है, अगर वो गलती पकड़ेगा तब आप अपने आप विद्वान बन जाओगे। अगर वो गलतियों को इग्नोर करेगा, अरे वाह बहुत अच्छा लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया, गलत लिख दिया,
गलत लिख दिया तो भी सही, अच्छा लिख दिया तो भी सही, छोड़ दिया तो भी सही, मतलब गलती नहीं पकड़नी। जिसने गलती, जो गलती पकड़ता है वो समझो हमें सच्चा प्रेम करता है। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, माँ बाप जो होते हैं, बच्चा अच्छा कर रहा कोई दिक्कत नहीं, अच्छी जगह जा रहा आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अब वो लेट आया, लपेट आया, लड़ाई किया, झगड़ा किया, खाना नहीं किया, ये गलतियाँ उसकी ये पकड़ते हैं। क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं, हमारा बच्चा गलत ना चला जाए। तो हम उनके बहुत बड़े मतलब एहसानमंद हैं, जो हमारी गलतियाँ हमारे कमेंट में बताते हैं। तो आपको बताते हैं, सभी वीडियो जो भी देखने वाले सभी को हाथ जोड़ के मेरा प्यार भरा नतमस्तक होकर धन्यवाद जी, जो मेरे निरंकारी संत महात्मा है, और जो मेरे मित्र भाई, सब्सक्राइबर भाई बहुत सारे, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कमेंट करके हमारी गलतियां हो, खामियां, खूबियां सब बता दिया करो। आपका जैसा मन करता है हमें बता दिया करो। आप हमें कहते गाइड करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आप लोगों ने बढ़ाया, आप लोगों ने यहाँ पहुँचाया है। तो ये जो है अपने एक्सपेरिमेंट, कल अचानक सिमरन के बारे में ऐसी बात कर रहा था, तो अचानक से हमारे अंदर, अरे हाँ यार सिमरन, अब आपको बताता है सिमरन है क्या। सिमरन, सिमरन एक एहसास है, सिमरन एक पूजा है, सिमरन एक ऊर्जा है, सिमरन एक कहते हैं परमात्मा से जुड़ने का जरिया है। एहसास, सबसे बड़ी बात है एहसास। यहीं पे अगर हम रुक जाते हैं कि सिमरन एक एहसास है। किस चीज़ का एहसास है? सिमरन एक पूजा है, सिमरन आरती है, सिमरन एक ध्यान है, सिमरन वो चीज़ है, कहते सिमरन से ही सबसे पहला जो शब्द मैंने बताया, सिमरन एक एहसास है। एहसास किसका? इस परमपिता परमात्मा निरंकार का एहसास, जो सद्गुरु हमारे अंग संग है, इसका एहसास दिलाता है कि ये हमारे अंग संग है, तभी तो हम सिमरन करते हैं। अगर हमें एहसास नहीं होगा तो हमारे मुख से सिमरन भी नहीं निकलेगा। हम किसको सिमरन करें? हम कहाँ सिमरन करें? हम कब सिमरन करें? किस लिए सिमरन करें? और कौन सुनेगा? कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। हमसे अपने रूठ न जाए, इसलिए चुप रहते हैं। तो कहते जब सुनने वाला ही नहीं तो सुनाएंगे किसको? और सबसे बड़ी बात है कि सच्चे पातशाह ने हमें सिमरन का बहुत ही आसान तरीका बता दिया। इस अंग संग रमे हुए राम निरंकार को साक्षी मान के कहीं भी किसी भी अवस्था में आप सिमरन कर सकते हो। सिमरन है क्या ये जानना आपको बता दिया। सिमरन एक एहसास है, सिमरन एक तप है, सिमरन एक त्याग है। त्याग का नाम लिया मैंने, त्याग क्या है? सिमरन एक त्याग है। कहते हैं त्याग, जब हमारे अंदर के बुरे विचार जब तक हम नहीं त्यागेंगे हम सिमरन कभी नहीं कर सकते। और अगर कर भी लिया तो उसका लाभ हमें मिलने वाला नहीं है। क्योंकि मुंह चल रहा होगा तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, मन कहीं और। कहते कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। और तो कहते हैं कि सिमरन त्याग है, सिमरन तप है। तप क्या है? तप ध्यान, ध्यान तपस्या। हम सिमरन किसका करें? निरंकार का, क्योंकि यही हमारे अंग संग रहता है। साकार रूप में तो हमारे सतगुरु आज यहाँ तो कल वहाँ, मगर निरंकार रूप में वही सतगुरु हमारे अंग संग रोम रोम में बसे हुए होते हैं, हर किस्म बसे हुए होते हैं। इसलिए हरदम इसका एहसास, सबसे पहले एहसास होगा तब हम तप भी कर पाएंगे, पूजा भी कर पाएंगे, त्याग भी कर पाएंगे। तो सिमरन नाम है एहसास का। एक एहसास दिलाता है परमात्मा का। जब हमारे सिमरन करने का ध्यान आता है तो उस निरंकार का ध्यान आता है। ये बात मानते हो आप? जैसे हमने सिमरन करे किसका, जैसे हमारे अंदर सिमरन करने का ध्यान आया तुरंत इस निरंकार का ध्यान हमारे अंदर आ जाता है। तो सिमरन एहसास का नाम है, सिमरन त्याग का नाम है, सिमरन तप है, सिमरन पूजा है, ध्यान है, सब कुछ सिमरन है। कहते जब हम सिमरन करने बैठ जाते हैं और अपने आप को निरंकार में खो देते हैं, इस शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर को छोड़ना कैसे? करके देखो। मैं बख्श लेना, बुरा नहीं मानना। अब देखो मैं कई बार करता हूँ ऐसे, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। अब जब मैं करता हूँ
तो आपको बताता हूँ। जब मैं सिमरन करता हूँ तो जैसे आंखें बंद करता हूँ तो एकदम आवाज़ ही आवाज़ सुना, और जब मैं ऐसे करके आंखें बंद कर लेता हूँ तो पूरी तरह से खो जाता हूँ तो आवाज़ ही आवाज़ सुनाई देती, तू ही रंकार मैं तेरी शरणा मैंने बख्श लो। ये आवाज़ आ रही है यहाँ से, इस रंकार से आवाज़ आ रही है। शरीर भय नहीं है, इसका कोई अता पता नहीं। तो सिमरन नाम है एहसास का। तो अगर कुछ गलत सजेशन दिया हो बख्श लेना, क्योंकि बख्शनहार है आप, आपका बच्चा है। और अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और पहली बार जो देख रहा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो आप लोगों का बच्चा है, जैसा भी आजकल वैसे हमारा वीडियो पूरा सब कुछ डाउन जा रहा है, हर एक चीज़ डाउन जा रही है, व्यूज आते नहीं हैं, पता नहीं क्या, क्लिक बहुत कम होते हैं। हम पसंद नहीं, हमारा वीडियो पसंद नहीं, तो हम जाएं तो कहाँ जाएं। कहते हैं हम बार बार एक ही दरवाजे पे कुंडी खटखटा रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, तो बंदा कहाँ जाए। हमने आपके दरबार में आके अपने आपके चरण पकड़ लिए हैं। सद्गुरु कृपा से आप सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुँचा हूँ। वैसे भी बहुत परेशान रहता हूँ, बहुत मजबूर हूँ। किसी दिन एक वीडियो बनाऊंगा तो आप सभी देखने वाले सभी रोने लग जाएंगे, जब अपनी एक बार जरूर मैं सुनाऊंगा अपने आप बीती कि मैं इस टाइम किस कगार पे खड़ा हूँ। धन्यवाद।